मौसी जी, आप लोगों ने अवंतिका को घर से बाहर निकाल दिया। क्या कह रहे हो? उन लोगों ने अवंतिका को घर से बाहर निकाल दिया? इंस्पेक्टर साहब, यहाँ देवयानी आपको लेकर आई। मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरे ससुराल वालों के हाथों में हथकड़ियाँ लगे। आज आप इनको गिरफ्तार कराना नहीं चाहती। मुझे लगता है कि कल को आपको भी खुद पुलिस स्टेशन आना पड़ेगा। नहीं इंस्पेक्टर, इसकी नौबत नहीं आएगी। थैंक यू सो मच, आप जा सकते हैं। कानून का ख्याल रखिए, घर का मामला है, घर में सुलझाइए। आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि अगर अदालत में भी तलाक का केस चल रहा हो तो अदालत की इजाजत के बगैर आप बहू को घर से नहीं निकाल सकते। अवंतिका इस घर की बहू है और ये अवंतिका का भी घर है। आप लोगों को इस मामले को जैसे भी सुलझाना है वैसे सुलझाइए। कानून को हाथ में मत लीजिए। कानून ने अगर दखल अंदाजी की तो आप लोग भी परेशान होंगे। तुम्हें घर से निकालने वालों को कानून का पता नहीं था, मगर अब पता चल गया होगा। सब यही दिन देखना बाकी था जो बहू रानी ने दिखा दिया। अब इस घर में पुलिस भी आ गई। अगर अवंतिका अब तक आने वाली थी तो वो आई क्यों नहीं? प्रतिमा बेटा, पता ना मैं क्या करूं। क्या मैं एक बार समधी जी को फोन करके बताऊं कि वो हमारी अवंतिका के साथ ऐसा ना करे? नहीं माँ, आपको अभी वहां फोन नहीं करना चाहिए। पता नहीं वहां का माहौल कैसा होगा, क्या चल रहा होगा उन लोगों के यहाँ। इसलिए तो बोल रही हूँ, अगर उन लोगों ने अवंतिका को घर से बाहर निकाल दिया तो क्या हो गया आंटी? कौन सा आसमान टूट पड़ेगा? अरे आप तो ऐसे रो रही हैं जैसे अवंतिका बेसहारा हो गई। कि आप जैसे माँ बाप ही ना बेटियों को ताकत देने के बजाय उन्हें कमजोर बनाते। अरे आपको तो ये सोचना चाहिए कि अवंतिका न जाने कितने लोगों का सहारा बन सकती है। वो इतनी काबिल है। बात काबिल ना काबिल होने की नहीं है बेटा, बात है उन रिश्तों की जिसे भगवान को साक्षी मानकर अवंतिका ने जोड़ा था। बात है सामाजिक परंपराओं की, और सबसे बड़ी बात तो बात है एक लड़की की। मैं नहीं चाहती कि मेरी बेटी के आगे तलाकशुदा होने का दाग लग जाए। मेरे इतने समझाने के बाद भी आप समझने को तैयार नहीं है ना? प्रतिमा, फोन करना बेटा। माँ, देवयानी दीदी वहां गई है ना, वो जरूर दीदी को साथ में लेकर आएंगी। दीदी, अवंतिका कहाँ है? अवंतिका वही है जहां उसे होना चाहिए, मतलब अपने ससुराल में। राकेश ने बताया कि अवंतिका के ससुराल वालों ने उसे घर से निकाल दिया है। हाँ, निकाल दिया था आंटी।
लेकिन देश में कानून का राज चलता है। जिन लोगों ने अवंतिका को घर से बाहर निकाला, आज उन्हीं लोगों ने अवंतिका को घर में रखा है, और इसे कहते हैं कानून। बस कानून का आईना दिखाने की जरूरत है, और वही मैंने आज अवंतिका के ससुराल वालों को दिखाया। इसका मतलब मेरी अवंतिका ससुराल में ही है? हाँ आंटी, और वो वहीं रहेगी। कानून उसके साथ है तो उसे वो लोग कभी निकाल नहीं पाएंगे, और वो लोग आज जो सोच रहे हैं उसे सोचने दीजिए। लेकिन देवयानी दीदी, दीदी को घर से बाहर निकालकर उन लोगों ने अपने इरादे तो जाहिर कर ही दिए हैं ना। वो ना आज कामयाब हुए हैं और ना ही कभी कामयाब होंगे। दीदी, आप कानून का सहारा लेकर रिश्तों को कायम रखना चाहते, लेकिन ये कब तक? जब दिलों में ही जगह ना हो तो घर में जगह बनाने का क्या मतलब? वो अवंतिका का ससुराल है राकेश, और घर में जगह बन रही है तो दिल में भी जगह बनी जाएगी। तुम ठीक कह रही हो देवयानी। मैंने अवंतिका को हमेशा यही शिक्षा दी है कि वही उसका घर है, वही उसके लिए सब कुछ है। आप चिंता मत कीजिए आंटी। तलाक की बात करके उन्होंने ये ऐसा मुद्दा छेड़ दिया है कि जिस समाज में वो सर उठाकर चलते थे, कल उसी समाज में वो शर्मसार हो जाएंगे। और अवंतिका तो आज भी अपना फर्ज निभा रही है, कल भी अपना फर्ज निभाएगी। हे भगवान, ये किस मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया है आपने कि मेरे अपने ही मुझे अपना दुश्मन समझने लगे हैं। जिस घर को अपना समझ कर आई थी, उस घर के लोग मुझे पराई समझने लगे हैं। मुझे घर से निकालने की कोशिश हो रही है, तलाक देने की कोशिश हो रही है। ये सब क्या है भगवान? मैंने ऐसी कौन सी गलती की जिसकी सजा मिल रही है मुझे, या आपने मेरी तकदीर ही ऐसी लिखी? लेकिन माँ बाप की सेवा तो सबसे बड़ा पुण्य होता है ना। अगर मैं अपने पिता को बचाने की कोशिश कर रही हूँ तो ये कोई गलती तो नहीं है। फिर ये किस बात की सजा मिल रही है? ऐसा कौन सा गुनाह किया मैंने? वाह, अभी भी दौड़ जारी है। तुम्हें पता था कि बिंदिया यहाँ पूजा करने जरूर आएगी, क्योंकि वो अपनी जिम्मेदारी अच्छी तरह समझने लगी। लेकिन तुम उससे पहले ही यहाँ पूजा करने आ गई, क्योंकि तुम सबको जताना चाहती थी, दिखाना चाहती थी कि तुम कितनी काबिल हो, घर और ऑफिस एक साथ संभाल सकती हो, है ना? इसमें समझने की बात है ही नहीं मामी जी। सब जानते हैं, और आप भी बहुत अच्छी तरह से जानती हैं कि मैं अपनी जिम्मेदारियां कितनी अच्छी तरह से निभाती हूँ। लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही है कि आप बिंदिया को कौन सी जिम्मेदारी निभाने के लिए लेकर आए हैं? अपनों के साथ ऐसा बर्ताव तो दुश्मन भी नहीं करते, और आप जो बिंदिया के साथ कर रही हैं, उससे बिंदिया की जिंदगी तबाह हो जाएगी। ये क्या बकवास कर रही हो तुम? बिल्कुल सही कह रही थी। और ये बिंदिया भी न जाने किसके बहकावे में आकर ये सब कुछ कर दिया। आप लोग समझने की कोशिश क्यों नहीं करते? मुझसे बदला लेने की या मुझसे दुश्मनी निकालने के लिए आप बिंदिया की जिंदगी बर्बाद करना चाहती हैं?
अगर बिंदिया से जरा सा भी प्यार है तो उसे जहां से लेकर आए हैं वहीं वापस भेज दीजिए। तुम सोच रही हो कि हम यहाँ से चले जाएंगे? हम यहाँ से हरगिज नहीं जाएंगे। सच ये नहीं है कि तुम इस घर की बहू हो, सच ये है कि इस घर की बहू हम बनने वाले। तुमने हमारी जगह ले ली है, तुम हमारी जगह पर बैठी हो। तो तकदीर का फैसला मानकर इस बात को स्वीकार कर लो कि तुम्हारी किस्मत में इस घर की बहू बनना नहीं लिखा था। फिर बेकार में अपनी तकदीर से सर क्यों टकरा रही? तकदीर से सर मैं नहीं टकरा रही, तुम टकरा रही। इस घर के लोग तुम्हें बाहर भेजना चाहते हैं और तुम इस घर में जमी हुई हो। अगर तुम्हारी जगह मैं होती तो कब का ये घर छोड़ के चली गई होती। घर छोड़कर तो तुम्हें जाना ही। बिंदिया, जिस राह पर तुम चल रही हो वो बहुत गलत राह है। उससे तुम्हें मंजिल हासिल नहीं होगी, बल्कि तुम तबाह हो जाओगे। इसलिए बेहतर यही होगा कि तुम इस घर को छोड़कर चली जाओ। वरना तुम बदनाम हो जाओगे। मैं पूछता हूँ तुम्हारे दिमाग में ये बात आई कैसे कि अचानक उसे घर से निकाल दिया? कुछ सोचा नहीं समझा नहीं? तुम्हें कोई रोकने वाला नहीं था? तो और क्या करती? उसे इस घर से निकालना तो पड़ेगा ही ना। अगर आज हम निकाल नहीं पाए, कल तो उसे इस घर से जाना ही होगा। बहुत घमंड हो गया है ना उसे। ये मामला घरेलू नहीं रहा कि घर के अंदर कुछ भी करते रहो, किसी को पता ना चले। कानून भी कोई चीज होती है। देख लिया कानून तुमने उसे घर से निकाला, मगर वो अब तक इसी घर में है। ऊपर से वो इंस्पेक्टर आकर हमें ही धमका गया कि अगर हमने इसे घर से बाहर निकालने की कोशिश की तो हमें हथकड़ियां लगा देगा। और ऊपर से जो शर्मिंदगी हुई वो अलग। शर्मिंदा अकेले आप ही नहीं हुए हैं, शर्मिंदा मैं भी हूं। और हम शर्मिंदा उसी अवंतिका की वजह से ही है ना खुद चैन से रहती है और ना हमें चैन से रहने देती है। अरे भाई, मैं मानता हूं कि वो गलत कर रही है। हम उसे इस बात की छूट नहीं दे सकते कि वो मनमानी करती रहे, सारे पैसे अपने माँ बाप पे लुटाए। और मैं तुमसे पूछता हूं कि तुम क्या समझी, केतकी क्या समझी, और तो और वो शंभू क्या समझा? तुम्हें रोकने वाला कोई नहीं था, बस तुमने फैसला कर लिया और उसे घर से निकाल दिया। तो क्या वो घर से चली गई? बाहर ही खड़ी रही वहां पे। पढ़ी लिखी औरत है, कोई अनपढ़ गवार नहीं। ऊपर से पुलिस ले आई। पता तुम्हें? एक बात का ख्याल रखना, आगे से जज्बात में आकर या गुस्से में आकर कोई ऐसा फैसला मत करना कि हम मुसीबत में आ जाएं। उससे तलाक लेना है और तलाक हमें कोर्ट से मिलेगा, तब कहीं जाके उससे छुटकारा मिलेगा हमें। क्या हुआ केतकी? क्या बात है केतकी? क्या बात है केतकी, बोलो ना। आपकी बहू बिंदिया को धमकियां दे रही है, कह रही है कि उसे यहाँ से चले जाना चाहिए, वरना वो उसे कहीं का नहीं छोड़ेगी, कहीं का नहीं रखेगी। देखा आपने, वो इस घर में आई है तो कोई दूसरा मकसद लेकर। वो समझ चुकी है अच्छी तरह कि हमने बिंदिया को इस घर में किस लिए बुलाया है। अब उसने ठान लिया है कि बिंदिया को इस घर से कैसे निकाला जाए। हम तो अवंतिका को घर से नहीं निकाल पाए, मगर वो हमें घर से निकालने की जरूर कोशिश करेगी। अरे आप ही कितने दब्बू हो, इस तरह डर डर के बात करेंगे तो बात बनेगी क्या? वो हमारे हर फैसले को गलत साबित कर रही है, बिंदिया को गलत साबित कर रही है, और हम चुपचाप बैठ के देखते ही रहेंगे। देख लीजिए दीदी, देखना भी आपको है और समझना भी आपको ही है। मैं एक बात कह दूं कि इतनी बेइज्जती बर्दाश्त करके बिंदिया इस घर में नहीं रह पाएगी, और बिंदिया को इस घर में रखना है तो आपको अवंतिका को समझाना ही होगा कि वो बिंदिया से ऐसे बात ना करे।
वो तुमने सुना है ना केतकी, दिया बुझने से पहले बहुत जोर से भभकता है। ठीक वही हालत अवंतिका की। वो इस घर से जाने वाली है ना, इसीलिए वो कुछ ज्यादा ही तेवर और रंग दिखा रही। बस कुछ दिनों की बात है केतकी, बहुत जल्द मामला कोर्ट में शुरू होगा और हमारे सिद्धार्थ को तलाक मिल जाएगा। इसके बाद हमें अवंतिका की कोई भी बात सुनने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कल तक तुम्हारा पर्स कहाँ गया था जब सब कुछ छोड़कर हॉस्पिटल में बैठी थी? वो भी मेरा फर्ज था और ये भी मेरा फर्ज है। तुम इस घर में मेहमान बनकर आई हो तो मेहमान की तरह रहो ना। देखते हैं। चलिए दीदी। नाश्ता तैयार है। देख लीजिए दीदी, बहू रानी ने फिर से सबके लिए नाश्ता बनाया है। क्योंकि मैं अपना फर्ज नहीं भूली हूँ मामी जी, और अपने ससुराल का ख्याल रखना मेरा फर्ज है। कल तक तुम्हारा पर्स कहाँ गया था जब सब कुछ छोड़कर हॉस्पिटल में बैठी थी? वो भी मेरा फर्ज था और ये भी मेरा फर्ज है। तुम इस घर में मेहमान बनकर आई हो तो मेहमान की तरह रहो ना। जिस दिन अधिकार मिल जाएगा उस दिन अपनी जुबान खोलना। सुन लिया दीदी, इसके अलावा इस घर में हम सब मेहमान हैं, नहीं? उस वकील की वजह से इसका गुमान कुछ ज्यादा ही बढ़ गया, लेकिन इसका गुमान जरूर टूटेगा। मम्मी, अगर मुझे गुमान है तो इस बात का कि मैं इस घर की बहू। नाश्ता कर लीजिए, ठंडा हो रहा है। इस तरह ये दिल जीतने की कोशिश बेमानी है, इसका कोई मतलब नहीं। पापा, अफसोस इस बात का है कि आजकल लोग हर बात में मतलब ढूंढने लगे हैं। तुम्हारा मतलब ये है कि हम सब मतलब ही है? मैंने कहीं सुना था, किसी ने पूछा कि रिश्तों का मतलब क्या होता है, तो दूसरे ने जवाब दिया, जहां मतलब होता है वहां रिश्ते होते ही नहीं। खैर, आप लोग नाश्ता कर लीजिए, मुझे ऑफिस के लिए देरी हो रही है। मैं वकील से मिलके आया। मेरी वकील साहब से बात हो गई है जीजा जी, कह रहे थे केस भी दायर हो जाएगा और तलाक भी मिल जाएगा। बस वो आपसे थोड़ी बात करना चाहते हैं, और सिद्धार्थ से भी। सिद्धार्थ का इनसे मिलना जरूरी है? अब कह तो रहे थे जरूरी होगा। ठीक है, फिर सिद्धार्थ के आने से पहले सारी बात हो जानी चाहिए। नहीं हो पाएगी ना। क्यों? चलिए देखते हैं। और सुनिए, मैं क्या कह रहा था, बंसल साहब शहर के जाने माने वकील हैं, कम से कम 100 तलाक करवाए उन्होंने अभी तक। आइए आइए आइए। अरे बंसल साहब आइए, ये इनसे मिले, ये है मेरे जीजा जी। नमस्कार। नमस्कार। बड़ी खुशी हुई आपसे मिलकर। आइए बैठिए। इन्होंने मुझे फोन पे सब कुछ बता दिया था। आप सिद्धार्थ के पिताजी हैं? जी। अरे भाई शंभू, तुम भी बैठो। नहीं नहीं जीजा जी, मैं ठीक हूँ, आप बैठो।
कहाँ है सिद्धार्थ? आप उसे साथ नहीं लाए? जी वो बस आता ही होगा। बस आप ही एडवाइस दीजिए कि क्या करना चाहिए। ये लो सिद्धार्थ आ गए। आओ सिद्धार्थ। आइए आइए सिद्धार्थ बाबू, आइए बैठिए। केस तो मैं अच्छी तरह से समझ गया हूं, लेकिन तलाक के लिए वजह पर्याप्त नहीं है। तलाक? आपको अवंतिका से तलाक चाहिए, लेकिन मुझे मालूम है कि कानून को कौन सी खुराक देनी है। किस तर्क के आधार पर कानून तलाक की इजाजत दे सकता है? हाँ बेटा, बेटे जैसे मैं कह रहा हूं वैसे करो। लेकिन डैड अब सिद्धार्थ बेटा, जीजाजी बिल्कुल सही कह रहे हैं। और तुम बीच में कुछ मत बोलो, तुमको दीदी की कसम। हाँ वकील साहब बोलिए आप। आसानी से तलाक के लिए कुछ खास वजहों का होना जरूरी है। मैं तो ये सोच रहा था कि शंभुनाथ जी ने जो हमें वजह बताई है उसे तो हमें अदालत के सामने लाना ही नहीं चाहिए। यार क्या कह रहे हैं? अगर हम अदालत को ये नहीं बताएंगे कि हमारी बहू अब हमारे हाथ में नहीं रह गई है, जो मन में आता है वो करती है, और हमें बिना बताए उसने लाखों रुपए का कर्ज ले रखा है। आप तो बेवजह परेशान होने लगे। आप लोगों को तलाक चाहिए ना, वो मैं दिलवाऊंगा। लेकिन हाँ, आप लोगों को मेरे हिसाब से चलना होगा, करना वही होगा जो मैं कहूं। हाँ हाँ बिल्कुल भाई, हमें तो अवंतिका से छुटकारा चाहिए बस। देखिए, मामला चाहे जो भी हो, लेकिन कानून का काम कानून के दायरे में रहकर ही हो सकता है। आपको अवंतिका से तलाक चाहिए, लेकिन मुझे मालूम है कि कानून को कौन सी खुराक देनी है। किस तर्क के आधार पर कानून तलाक की इजाजत दे सकता है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि भूल जाइए कि असल मामला क्या है। बस एक बात याद रखिए कि अवंतिका से तलाक लेना है तो बस लेना है। आप क्या कह रहे हैं? अगर हम ये तथ्य अदालत के सामने रखेंगे तो तलाक मिलने में मुश्किल हो जाएगी। हाँ, इसीलिए कह रहा हूं कि कुछ नई वजह पैदा करना जरूरी है जिसके आधार पर हम तलाक ले सकें। मेरी बात समझ रहे हैं ना आप लोग? अदालत में अवंतिका का वकील कौन है? उसकी एक सहेली है, क्या नाम था उसका, देवयानी। इस घर में किसी को एक आंख नहीं भाती हो, तो फिर भी यहाँ जमी हुई हो। दीदी, आप इसे समझा दीजिए कि मेरे मुंह ना लगे, मुझसे ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगा। जुबान खोलने पर मजबूर भी तो आप ही नहीं किया है मामा जी। सुना आपने क्या कह रही है? ये मन कर रहा है इसी वक्त इसे सबक सिखा दूं, इसे इसकी हद समझा दूं।